स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हमें देश के अंदर नेशनल हाईवे बनाना है, चाहे वो 4 लेन हो, 6 लेन हो, 8 लेन हो, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। तो जरूरी हो जाता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं उसका सही से देखभाल किया जाए, और अगर हम कहीं ना कहीं उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा दें तो काफ़ी सारा पैसा बच सकता है। तो बताया ये जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द एक नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं उसका जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो आयु है वो 20 से 25 साल बढ़ जाएगी। ये खबर आप देख सकते हो, पॉलिसी इन वर्क्स टू एक्सटेंड लाइफ स्पैन ऑफ नेशनल हाईवेज। और इसी को थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक लेटर भी लिखा था NHAI को, और कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं आप प्लीज उसके ऊपर फोकस करिए। तो यहाँ पर जो नए हाईवेज हैं उसका कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 31 अगस्त से स्टडी IQ का बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं, जो पूरा फीस आप पे करोगे वो एक तो रिफंड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके पास मौका है हर हफ्ते 11,000 रुपए का रिवॉर्ड जीतने का, क्योंकि इस बैच को लेने के बाद हर संडे को एक टेस्ट होगा MCQs वाला, और उसके अंदर यहां पर अगर आपका टॉप रैंक आता है तो 11,000 रुपीज हर टेस्ट में आप जीत सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, सरकार बहुत जल्द एक नई पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, ताकि देश के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं जो कि बहुत पुराने भी हो चुके हैं उसके ऊपर वाइट टॉपिंग के माध्यम से, ये मैं आपको बताऊंगा ये टेक्निक है क्या वाइट टॉपिंग, इसके माध्यम से जो उसकी आयु है, लाइफ स्पैन है, उसको काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। और यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो फोकस होगा वो ये है कि जो बिटुमिनस वाला हाईवेज होता है, जो एस्फल्ट लगे रहते हैं, जो पेवमेंट होता है, वहां पर कहीं ना कहीं उसके आयु को बढ़ाया जाए, ताकि हम कम पैसे खर्च करके ज्यादा यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो ला सकें। और इसी को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उन्होंने ड्राफ्ट पॉलिसी जारी किया और उस पर कमेंट मांगा है। मतलब पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी शुरुआती दौर का एक तरीका होता है जिसमें जारी किया जाता है, और लोगों को अगर उसमें कुछ सुझाव देना है तो आप उसके अंदर दे सकते हैं। तो यहां पर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की गई है जहां पर इस टेक्निक की बात की गई है, दैट इज वाइट टॉपिंग। और इसके अंदर यही बोला गया है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मान लो अगर इसका काम किसी को दिया जाएगा तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए, कौन से हाईवेज को आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो सारी चीजों को लेकर अभी के लिए मिनिस्ट्री ने कमेंट्स मांगा है लोगों से। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि भारत में करेंटली जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है ये। और आप देख ही सकते हैं यहां पर लगातार देश में 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन जो नेशनल हाईवेज हैं, इसके अलावा एक्सप्रेसवेज बहुत तेजी से बना है। स्पेशली नितिन गडकरी जी का काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि उन्होंने बहुत तेजी से नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट देश के अंदर किया है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही है हम उसके लाइफ स्पैन को बढ़ाएं, अदरवाइज जो पैसा खर्च किया गया था उससे ज्यादा हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि कौन से मेथड के माध्यम से उसका जो आयु है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ाया जाएगा। देखो, वैसे तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होता है, जिसके माध्यम से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उसको आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं उसके लाइफ स्पैन को। लेकिन भारत कहीं ना कहीं अब स्टार्ट करने जा रहा है वाइट टॉपिंग वाला टेक्निक। ये मैं आपको बता दूं, इस वाइट टॉपिंग टेक्निक के अंदर जो एक कंक्रीट का ओवरले है वो लगाया जाता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटुमिनस पेवमेंट के ऊपर। जैसे मान लो अगर ऑलरेडी यहां पर एक हाईवे है और नीचे यहां पर बिटुमिनस वाला जो एस्फल्ट वाला, आपको पता है ना, काले रंग का होता है जो हाईवे पर बिछा रहता है, तो वो ऑलरेडी है। लेकिन जब भी बहुत तेज बरसात वगैरह होती है तो वो जल्दी क्रैक भी होते हैं। तो यहां पर अगर हम उसके ऊपर एक लेयर लगा दें कंक्रीट का, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं व्हाइट कलर जैसा आपको दिख रहा है, तो ये कंक्रीट का लेयर अगर लगा दिया जाए ऊपर में
इसी को कहा जाता है व्हाइट टॉपिंग, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, उसके टॉप पर लगाया जा रहा है। तो व्हाइट टॉपिंग मेथड के माध्यम से हम इस हाईवे की जो लाइफ स्पैन है उसको 20 से 25 साल बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर ये थिन व्हाइट टॉपिंग में जो इसकी थिकनेस होती है ना कंक्रीट की, मतलब इस हाईवे के ऊपर ये जो कंक्रीट की चादर बिछाई जा रही है वो उसकी थिकनेस लगभग 100 से 200 mm की हो सकती है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन अभी तक भारत ने इसका इस्तेमाल उतने लार्ज स्केल पर नहीं किया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को रियलाइज हो रहा है कि हमें भी वाइट टॉपिंग मेथड अपनाना चाहिए ताकि हाईवेज की लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। इसका बेनिफिट्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा 20 से 25 साल। और साथ ही साथ यहां पर बिटुमिनस वाला जो ओवरले होता है, मतलब मान लो अगर ऑलरेडी यहां पर जो हाईवे था उसके ऊपर वापस से बिटुमिनस की चादर लगाई जाए, बिटुमिनस का ओवरले वापस से किया जाए, तो हो सकता है कि वो 5-6 साल में फिर खराब हो जाएगा। तो उसके मुकाबले ये जो कंक्रीट की चादर है, ये जो लेयर लगाया जा रहा है वो लंबे समय तक चलता है। इसका जो हम कहते हैं ना लाइफ साइकिल कॉस्ट, वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा कंक्रीट वाले लेयर में। और साथ ही साथ बताया जाता है कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसमें डिसरप्शन भी कम होता है। मतलब जो प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली कई बार ये भी होता है जो स्लैब है वो पहले से ही फैक्ट्री से बनकर आता है और बस इसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, उसको ऊपर रख दिया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर डिसरप्शन भी कम होता है, जल्द से जल्द काम भी हो जाता है कंक्रीट वाले लेयर पर। साथ ही साथ बोला यह भी जाता है कि अगर आप इस तरह के हाईवे पर चलते हो, गाड़ी दौड़ाते हो, तो वहां पर फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है कंक्रीट वाले रोड पर, और इसकी वजह से यहाँ पर जो फ्यूल सेविंग्स है वो भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो कार्बन एमिशन है वो भी कम होगा। तो एनवायरनमेंट को भी इसका फायदा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि कंक्रीट क्योंकि लाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर जैसा आपको दिख रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब भी नहीं करती है। जो सूरज की रोशनी वगैरह होती है वो अगर मान लो बिटुमिनस वाला है तो वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हीट काफ़ी प्रोड्यूस होता है। हम कहते हैं ना अर्बन एरियाज में हीट आइलैंड इफेक्ट। तो उसी प्रकार से जो कंक्रीट की चादर होती है वो ज़्यादातर लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस ऊपर भेज देती है। तो यहाँ पर ये बहुत गर्म भी नहीं होता। तो ये इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि रात के समय इसका काफ़ी बेनिफिट है। जैसे कि अगर आप देखोगे नॉर्मली जो काले वाले रोड होते हैं, जो बिटुमिनस वाले जो होते हैं रोड, तो वहाँ पर जब गाड़ी जा रही है और वहाँ से मान लो अगर गाड़ी से लाइट जल रहा है और सामने कोई गाड़ी है तो उसको देखने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये कंक्रीट वाले रोड पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइट यहाँ पर सामने गाड़ी पर पड़ी और आपको दिख रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा होता है इस वाइट वाले रोड पर। और इसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सटर्नल लाइटिंग है, मतलब रोड के किनारे लाइटिंग लगाने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे फायदे यहाँ पर बताए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कई लोगों का ये भी सवाल आ रहा होगा कि अचानक से हम रोड्स को अपग्रेड करने की बात क्यों कर रहे हैं। मतलब भारत में अभी तक अगर आप देखोगे तो नए नेशनल हाईवेज की काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी सामने आ रही है, जो फोकस सामने आ रहा है, उसमें यह देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस समय नए नेशनल हाईवेज से ज़्यादा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उसको अपग्रेड करने में लगी हुई है। और इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने यहाँ पर NHAI को, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और ये कहा कि यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उतने अच्छे कंडीशन पर नहीं है और सरकार नए वाले हाईवेज पर फोकस करी। जैसे कि आपने ट्रेन में भी अक्सर सुना होगा, ट्रेन को लेकर भी यही चीज़ कहा जाता है रेलवेज में कि सरकार नए नए वंदे भारत तो बहुत सारी चीज़ें तो लॉन्च कर रही है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं यहाँ पर उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। जो आम नागरिक है वो आजकल अगर आप 3rd AC में जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ होने लगा है, तो वहाँ पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए सरकार ने बेसिकली एक प्रोजेक्ट निकाला है, आप देख सकते हो, इसका नाम है नेशनल हाईवेज ओरिजिनल प्रोजेक्ट, और इसमें टोटल 79 नेशनल हाईवेज को कंसीडर किया जाएगा और इसका लेंथ है करीब 1421 किलोमीटर और इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा अपग्रेड करने का वो 1.44 लाख करोड़ के आसपास आने वाला है। और इसको 2 प्रोजेक्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेशनल हाईवे ओरिजिनल 1 प्रोजेक्ट और दूसरा है नेशनल हाईवे ओरिजिनल 2। जो पहला वाला है इसमें 71,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जो दूसरा वाला है उसमें 73,000 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। अब देखिए, ये जो पहला वाला है ना, जो नेशनल हाईवे 1 प्रोजेक्ट है, ओरिजिनल 1 प्रोजेक्ट है,
इसमें मेंटेनेंस किया जाएगा, हाईवे का रिपेयर किया जाएगा और कुछ माइनर अपग्रेड्स वगैरह किए जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे ओरिजिनल 2 प्रोजेक्ट, इसमें बहुत एक्सटेंसिव अपग्रेड किया जाएगा, मतलब मॉडर्नाइजेशन करना। क्योंकि हो सकता है कि बहुत पहले कोई 20-25-30 साल पहले हाईवे बना होगा, अब उसमें बहुत सारे उस समय फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो अब यहाँ पर उसका अच्छे से अपग्रेड करना, वहाँ पर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। मतलब अगर मान लो 4 लेन का हाईवे है तो उसको 6 लेन का कर देना। इसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी के ऊपर फोकस करना। तो ये सारी चीज़ें, आपका मेजर जो स्टेप लिया जा रहा है वो नेशनल हाईवे ओरिजिनल 2 प्रोजेक्ट में होगा। अब ये जो अपग्रेड है, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन होगा, कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो बताया ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर बिहार को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 10 नेशनल हाईवेज पर फोकस होगा। फिर दूसरे नंबर पर कर्नाटका, वहाँ पर 8 हाईवेज, उसके बाद आंध्र प्रदेश 7, फिर उसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब में 6-6-5 के हिसाब से, फिर मध्य प्रदेश, केरला और झारखंड आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सरकार क्योंकि अपग्रेडेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, इसीलिए यहां पर ये जो नया वाला ये जो टेक्निक है, दैट इज वाइड टॉपिंग, इसको अपनाया जा रहा है ताकि हाईवेज की लाइफ स्पैन को 20-25 साल और बढ़ाया जा सके। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा पहला स्टेट है टू हैव अ डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे? कौन से राज्य में देश का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे बना था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।